हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं बताने वाला हूं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब है कि पर्यावरण का सूक्ष्मतम तरीके से बारीकी से अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आज हम एमसीक्यू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम हमारा 2021 में होने वाला है बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में, किस तरह क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है। उन सारे क्वेश्चन पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से समझेंगे आप। सबसे पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन व्हाट, यानी आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती हैं। तो आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती हैं? पहला, डायरेक्शन ऑफ बिजनेस। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। हाँ बिल्कुल, ए भी होता है और बी भी होता है। ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्शन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय की दिशा, बिल्कुल व्यवसाय की मात्रा, वो भी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए कि अगर आपके इकोनॉमिक्स पॉलिसी आर्थिक नीतियाँ जो है हमारे बिजनेस को बढ़ाने में और साथ में बिजनेस का रास्ता दिशा दिखाने में मदद करती है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज कंसर्न विथ व्हाट, व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे रिलेटेड होता है? बिजनेस का जो फ्रेमवर्क होता है, फ्रेम ढांचा जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, डायरेक्शन ऑफ बिजनेस नहीं होगा। बी, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ये भी नहीं होगा। रेगुलेशन, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर मैं बात करूं तो बिजनेस के जो रेगुलेशन फ्रेम होते हैं वो पूरी तरीके से रूल एंड रेगुलेशन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न। देखिए यहाँ नॉट लगाया है कि सोशल बिहेवियर किससे रिलेटेड नहीं है। पॉइंट नंबर ए, प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। बी, अवॉइडेंस ऑफ द अनएथिकल बिहेवियर। सी, फुलफिलमेंट ऑफ द सोशल ऑब्लिगेशंस। डी, प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। ये नहीं है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। क्या नहीं है? तो प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस जो है ये बिहेवियर हमारा जो है सोशल बिहेवियर से नॉट कंसर्न करता है। अगला पॉइंट हमारे सामने रहा ये, सब्सिडी इज। देखिए सहायता हमारे लिए ये आर्थिक सहायता है, सब्सिडी इज। देखिए सब्सिडी क्या है? आपके लिए कंसेशन है, क्या आपके लिए डिस्काउंट है, क्या आपके लिए रीपेमेंट है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब क्या है? सरकार बहुत सी चीज़ों में सब्सिडी देता है। जैसे हम लोग जो है ना सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर गैस, तो जितना पैसा हम जमा करते हैं फिर सरकार हमें कुछ ना कुछ पैसा फिर रीपेमेंट हमारे अकाउंट में डाल देती है। उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सब्सिडी, हमारे लिए रियायत है, हमारे लिए फ़ायदा है, उसे बोलते हैं पुनः भुगतान, रीपेमेंट बोलेंगे। सब्सिडी इज रीपेमेंट, यानी एक तरीके से फ़ायदा है जो पुनः बाद में हमें लौटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व यानी ज्ञान अर्जन में, यानी आप जब कुछ सीखते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ शामिल होती है कुछ भी सीखने में? तो ड्राइव, ये भी है। ड्राइव समझते हैं आप, कोई भी चीज़ जब ड्राइव करते हैं, जब उसको संचालन करते हैं, जब उससे चलाते हैं किसी चीज़ को, तभी आप कुछ सीखते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। बिजनेस को संचालित करेंगे, अगर आप नहीं चलाएंगे तो कैसे सीखेंगे कि फ़ायदा होगा कि लॉस होगा, क्या होगा? तो संचालन यानी ड्राइव होता है। क्यू का मतलब होता है हिंट्स, यानी इशारा, यानी क्यू इशारा भी से भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। बहुत सी चीज़ देखते देखते हिंट से भी हम बहुत कुछ मिल जाता है हमको। तो क्यू उसका मतलब। अनुक्रिया यानी रिस्पांस का मतलब होता है किसी चीज़ का आंसर देना, किसी चीज़ की प्रतिक्रिया देना, इन सारी चीज़ों से भी हम सीखते हैं। तो ड्राइव भी ऑप्शन है सही, क्यू भी ऑप्शन सही है, रिस्पॉन्स भी ऑप्शन सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा कि आप जब भी कुछ लर्निंग प्रोसेस करते हैं, जब कुछ सीखने की बात करते हैं, तो उसमें ड्राइव, क्यू एंड रिस्पॉन्स सभी चीज़ शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारे सामने ये, सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ। सोशल स्ट्रक्चर कंपोज होता है, सामाजिक ढांचा की रचना होती है। ऑप्शन नंबर ए, फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी से नहीं, फंक्शनल डिवीजन ऑफ कास्ट से नहीं, फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी से। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, इसको रट लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा पूछता है कि सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ, तो आप उसमें ऑप्शन मानेंगे फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी जो होता है, इससे समाज का रचना होता है। नेक्स्ट,
इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न विद, कह रहा है कि इंसेंटिव रिलेटेड नहीं है। इंसेंटिव मतलब होता है प्रेरणा यानी फ़ायदा। रिबेट ये इंसेंटिव का पार्ट तो है। एग्जेप्शन फ्रॉम टैक्स ये भी इंसेंटिव है, इससे भी हमें मिलता है कि कुछ प्रेरणा। अगला पर प्रोविजन फॉर सीड्स कैपिटल, इससे भी प्रेरणा मिलती है। लमसम पेमेंट से बात नहीं है। लमसम जो होता है, आप पूरा एक मुश्त किसी को पैसा देते हैं, सारा पैसा एक बार देते हैं, तो कुछ ना कुछ जो छोड़ता है तो वो इंसेंटिव नहीं कहलाता है। लेकिन बाकी जितनी चीज़ें हैं, टैक्स में छूट मिल जाएगा, प्रोविजन फॉर सीड्स कैपिटल उसमें फ़ायदा मिल जाएगा, या आपने किसी को पैसा दिया उसने डिस्काउंट दे दिया या रिबेट दे दिया तो वो फ़ायदा है, तो इससे इंसेंटिव मिलता है। बाकी ये जो एक बार पैसा देते हैं उससे जो पैसा मिलता है वो इंसेंटिव नहीं कहलाता है, वो लमसम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। कह रहा है कि इन्वायरमेंट कितने टाइप का होता है। तो इन्वायरमेंट एक्चुअली बेसिकली दो ही टाइप का होता है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या, पॉइंट में इंटरनल इन्वायरमेंट्स, दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसलिए पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कह रहा है सी, ए और बी, बिल्कुल सही होगा सी, क्योंकि इन्वायरमेंट दो ही तरह का होता है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा, बोथ ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इम्पोर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट, यानी निम्न में से पर्यावरण या वातावरण का महत्व दिखाता है। यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसमें कौन ऐसी चीज़ है जो उसके लिए इम्पोर्टेंस है। तो देखिए इसमें क्या क्या इन्वायरमेंट है। इन द सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल अगर हम अपॉर्चुनिटी की सर्चिंग कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। दूसरा, इन द मेंटेनिंग द एग्जिस्टेंस, ये भी ज़रूरी है। इन द गेटिंग सक्सेस, अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इम्पोर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरत है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। और जो भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इन सारे क्वेश्चन को आप रोज़ देखें, अच्छे से देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर्स भी करें और लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।